So question based on working capital management. So company name is what? Ruby Company, Ruby Manufacturing Company gives the following details. Estimated level of activity 26,000 units है. कितना बेटा? 26,000 units of right production for the year 2016-17. कभी का बेटा 2016-17 एग्जाम में आपको 2017, 18, 19, 20 जो भी रहे 2021 ठीक है कुछ भी रह सकता है. So activity 26,000 units of production for the year 2016-17. ठीक है. अब देखो 26,000 यूनिट्स है ईयरली. क्या बेटा ये ईयरली दिया है. अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपने को वीक में कन्वर्ट करना है कि डेज में कन्वर्ट करना है कि मंथ्स में कन्वर्ट करना है, किस में करना है देखने का. नीचे देखो इधर फर्दर इंफॉर्मेशन में किस में दिया है? सब वीक्स में दिया है. सब वीक में, वीक बराबर है वीक्स है. तो वीक्स से तो नॉर्मल सी बात है. क्या करना है? 26,000 को कितने से डिवाइड करने का? 52 से डिवाइड करो तो वीकली यूनिट प्रोड्यूस मिल जाएगा आपको. व्हाट यू विल गेट? You will get weekly unit produce. Okay. चलो estimated cost per unit is what? Raw material, wages, overheads तीनों को add up करो तो total cost आ जाएगा. And selling price. आ जाओ further information. Raw material in stock average 4 week consumption. Stock raw material in stock है 4 weeks के लिए. Work in progress 2 weeks का time है. Means production process का time 2 weeks है. Finished goods का time है 2 weeks. Finished goods in stock 2 weeks. Credit allowed by supplier. Credit allowed by whom बेटा? Supplier. अब credit allowed by supplier कितना है बेटा? 2 weeks है. Right? Credit allowed by what बेटा? Supplier. 2 weeks. Credit allowed to debtors. Credit जो allow किया है हमने debtors को कितना weeks है? 3 weeks. Okay. Lag in payment of wages and overheads कितना है? 1 week है. लैग इन पेमेंट मतलब टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स कितना है? 1 वीक. कैश एट बैंक फॉर स्मूथ ऑपरेशन इन मींस कैश एट बैंक फॉर स्मूथ ऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 24,000. अभी कैश एट बैंक है कितना है? बैलेंस 24,000 का है. प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर. प्रोडक्शन आपका इवनली होगा थ्रू आउट द ईयर. ओके. प्रोवाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने को कितना प्रोवाइड करना है? 10%. ओके. मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है बेटा. मार्जिन ऑफ सेफ्टी लास्ट में पता है ना, ऐड अप करना है आपको. देन डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड. डेटर्स कैलकुलेटेड एट सेलिंग प्राइस. ओके. डेटर को सेलिंग प्राइस पे लेना है. कुछ भी नहीं रहेगा तो डेटर सेलिंग प्राइस पे लेते हैं हम लोग. 25% परचेजेस एंड 20% सेल्स आर अगेंस्ट कैश. याद रखना क्या बोल रहा है? 25% परचेजेस एंड 20% सेल्स are against cash. 25% purchase and 20% sales. याद रखना. इसका मतलब 25% परचेज अगर कैश है तो क्रेडिट परचेज कितना होगा? 75%. यस. 20% सेल्स अगर कैश में है तो क्रेडिट कितना होगा? 80%. तो ये याद रखने का, ये अपने को कैलकुलेट करना बेटा. ठीक है. जब भी आप डेटर्स और क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन करोगे तो ध्यान देना. ठीक है. You are required to prepare a statement showing working capital requirement for the year 16-17. ठीक है. अब आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट बनाना है फॉर 16-17. सो लेट्स गेट रेडी. बराबर 16-17 रहे या एग्जाम में 19-20 रहे 20-21 कोई हर्ज नहीं है. जो भी ईयर रहेगा दिखा देने का. पूरा क्वेश्चन है, सब कुछ दिया आपको. जो जो स्टॉक कितना पीरियड टाइम पीरियड के लिए है सब दिया है बेटा. तो चलो ये आपका क्वेश्चन है. तो लेट्स सॉल्व इट. तो उसके लिए रेडी हो जाओ सब लोग. कैलसी ले लेना. टेक योर कैलसी. सो कम ऑन. सो लेट्स सॉल्व द सम. सो कंपनी नेम रूबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सॉल्यूशन. सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 क्या? देखो वर्किंग नंबर 1 दैट इज वीकली यूनिट प्रोड्यूस निकाल लो क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन वीक्स में है. सो वीकली यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड. चलो वीकली यूनिट प्रोड्यूस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा? सिंपल. क्या? पूरे ईयर का यूनिट्स कितना है? पूरे ईयर में कितना यूनिट्स है? 26,000 है ना बेटा. 26,000 यूनिट्स है. अब डिवाइडेड बाय व्हाट? बराबर है. अब पूरे ईयर में कितना वीक्स होता है? 52 वीक्स होता है. बताइए आपको. डिवाइड बाय 52 वीक्स. चलो डिवाइड करो. कितना आ रहा है बोलो आंसर.
26,000 है, डिवाइड बाय 52 किया तो सिंपल सा फंड है ना, कितना आ जाएगा 500। आ रहा है कि नहीं? यस, वेरी गुड, वेल डन मिंदा। 52 मतलब 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स आपका क्या हो गया बेटा? इट्स अ वीकली यूनिट प्रोड्यूस्ड और सोल्ड हो गया, वीकली यूनिट प्रोड्यूस आ गया आपको। गॉट इट? क्लियर? डन? चलो आ जाओ। अभी नेक्स्ट अपना वर्किंग नोट कौन सा आएगा बेटा? कॉस्ट स्ट्रक्चर का। विच वन? कॉस्ट स्ट्रक्चर। आ जाओ। तो ये क्या हो गया बेटा? 500 यूनिट्स पर वीक आ गया आपका, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वर्किंग नोट, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज कॉस्ट स्ट्रक्चर। बराबर है? कॉस्ट स्ट्रक्चर सिंपल सा फंडा बेटा, कॉस्ट स्ट्रक्चर। चलो, so in cost structure, first number, particulars and rupees per unit. क्या बेटा? रुपीस पर यूनिट। गॉट इट? चलो, द वेरी फर्स्ट, सबसे पहला बेटा क्या आएगा? द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? बोलो, पता ही है, रॉ मटेरियल्स। क्या बेटा? रॉ मटेरियल्स। चलो, अब बच्चे लोग रॉ मटेरियल जरा क्वेश्चन में देख लो कितना बेटा, आपको सब दिया ही है ना, ये देखो, सी है रॉ मटेरियल्स 20, वेजेस 8, ओवरहेड 16। आ जाओ, रॉ मटेरियल कितना है बेटा? 20 पर यूनिट है, रुपीस पर यूनिट। रॉ मटेरियल 20 है। उसके बाद वेजेस कितना है? वेजेस नॉट वेजेस, वेजेस अपना कितना है? 8। देन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितनी है रे बाबा? यस 16, वेरी गुड। गेट द टोटल ऑफ ऑल दिस, तो आपको मिलेगा क्या बेटा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना आ गया? टोटल कॉस्ट, यस, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 44। ओके बेटा, वेरी गुड। चलो, टोटल कॉस्ट 44 आ गया बेटा। अभी सेल्स आपको दिया है, तो बीच का डिफरेंस होगा प्रॉफिट। सेल्स कितना बोल रहा है आपको? 50, बराबर है? तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा पता ही है। देखो इधर फिफ्थ वन आपका, ये तो पक्का है कि प्रॉफिट ही होगा, सेल्स अगर 50 है तो। सेल्स कितना है अपना? 50, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, कितना है? 50। तो जो डिफरेंस है दैट इज 6। ये 6 रुपीज आपका प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर। कॉमन है, इसमें कुछ फटाफट बना के हटा देने का। यस, वेरी गुड, वेल डन श्वेता, परफेक्ट। चलो, तो वर्किंग नोट नंबर 1 डन, वीकली यूनिट प्रोड्यूस। वर्किंग नोट नंबर 2 इज ऑल्सो डन, दैट इज कॉस्ट स्ट्रक्चर, दैट इज रुपीज पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे वो भी अपना डन हो गया, दैट इज रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, सबको प्लस किया तो टोटल कॉस्ट आ गया। देन बैलेंसिंग फिगर विल बी व्हाट? प्रॉफिट। और फाइनली अपना सेल्स आ गया। गॉट इट? क्लियर है? मालूम पड़ गया? चलो आ जाओ, अब ये हो गया ना, आ जाओ नेक्स्ट। अभी अपना मेन पूरा फॉर्मेट रेडी करके मेन सम सॉल्व करना है। बेटा बेटा कॉमन फॉर्मेट जो कि हम लोग पहले भी बना चुके हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टीमेट या रिक्वायरमेंट, जो लिखना है लिख सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टीमेट और रिक्वायरमेंट्स कितना होगा फॉर ईयर 2016-17। ओके क्या बेटा? फॉर ईयर व्हाट? 2016-17 क्वेश्चन में दिया ही है ना, 16-17 ही था ना क्वेश्चन में, देखो
यस 16 17. ओके फॉर्मेट नंबर पर्टिकुलर्स वर्किंग्स में पता है यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड ये फिक्स है आपका. इनर कॉलम आउटर कॉलम रुपीस इनर कॉलम एंड रुपीस आउटर कॉलम. So first one is what? Working capital. As you all know, that is working capital is equal to current asset minus current liabilities. Dude, ठीक है? So first current asset आ गया. करंट एसेट में सबसे पहला क्या आएगा रे बाबा? करंट एसेट में सबसे पहला क्या होगा? स्टॉक. क्या बेटा? वेरी फर्स्ट वन स्टॉक. स्टॉक बराबर है. मालूम पड़ा क्या बेटा? सबसे पहला क्या हो जाएगा बेटा अपना? स्टॉक. क्लियर? ओके. अब वो स्टॉक्स में स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा क्या? हाँ आ जाओ. स्टॉक. स्टॉक में सबसे पहला किसका स्टॉक आएगा बताइए बेटा? रॉ मटेरियल का स्टॉक. हाँ ठीक है. सबसे फर्स्ट आ जाएगा रॉ मटेरियल का स्टॉक. आ जाए. द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? किसका स्टॉक है? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल्स. चलो यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड. यूनिट्स कितना था बेटा? आप देख ही सकते हो इधर. यूनिट्स है 500 इनटू रेट कितना है? रेट रॉ मटेरियल का रेट है 20 इनटू पीरियड कितना है? कितने पीरियड के लिए था? क्वेश्चन में देख लो. इसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको. सीधा क्वेश्चन. पीरियड क्या था बेटा अपना? रॉ मटेरियल का पीरियड है 4 वीक्स. रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज 4 वीक कंजम्पशन. तो 4 वीक्स है इंटू 4 वीक्स. चलो मल्टीप्लाई करो. आंसर बताओ कितना आ रहा है? 500 इंटू 20 इंटू 4 किया तो कितना आ गया बेटा? 40,000. वेरी गुड. सो फर्स्ट अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में. चलो बी आपका क्या आएगा? रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस. भाई स्टॉक्स में 3 टाइप्स के स्टॉक है. रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का एंड फिनिश्ड गुड्स का. ठीक है. सेकेंड वर्क इन प्रोग्रेस. चलो बेटा अब वर्क इन प्रोग्रेस में आपको याद रखना सबसे पहला क्या आएगा वर्क इन प्रोग्रेस में? यू ऑल नो द वेरी फर्स्ट वन सेम वही मटेरियल. देखो वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स पता ही है बेटा. वर्क इन प्रोग्रेस में भी वही है ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स. मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल. तो आ जाओ 500 इंटू मटेरियल का रेट है 20 इंटू. अब बेटा इधर कितना आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस. प्रोसेसिंग टाइम कितना था बेटा? प्रोसेसिंग टाइम मटेरियल देखो. अब इसमें क्या देखना है? वर्क इन प्रोग्रेस में आगे तो प्रोसेसिंग टाइम देखो. प्रोसेसिंग टाइम वर्क इन प्रोग्रेस कितना वीक्स है? 2 वीक्स बस. तो कितना है? 2 वीक्स इंटू 2. बोलो कितना आ गया? 20,000. यस परफेक्ट. वेरी गुड. वेल डन रिचा. वेल डन अंकित. परफेक्ट. कितना? 20,000 बराबर है 20,000. चलो मटेरियल के बाद सेकेंड वन मटेरियल हो गया. अब क्या आएगा? वेजेस. मटेरियल के बाद वेजेस. चलो कितना है? 500 यूनिट्स है. रेट कितना है? रेट वेजेस का रेट देखो. वेजेस का रेट 8 है. सो 500 इंटू 8 बराबर है 500 इंटू 8. करेक्ट है. रेट हो गया 8 हो गया. अब वीक्स तो पता ही है बेटा 2 वीक्स है. वर्क इन प्रोग्रेस कितना वीक्स है? 2 वीक्स. उसके बाद वेजेस और ओवरहेड्स पता है कितना परसेंट होता है आपको? वेजेस और ओवरहेड्स कितना एज्यूम करते हैं हम लोग? 50%. परफेक्ट. वर्क इन प्रोग्रेस में मतलब कितना एज्यूम करना है आपको? 50% एज यू ऑल नो. चलो 500 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 50% कितना आ रहा है? बोलो. क्या बात है, क्या बात है. परफेक्ट परफेक्ट. वेरी गुड. 4,000. चलो थर्ड वन ओवरहेड्स. थर्ड वन इज व्हाट? ओवरहेड्स. चलो ओवरहेड्स के लिए 500 इंटू बेटा ओवरहेड्स का रेट देखो कितना है? 16 है.
500 इंटू ओवरहेड का रेट है 16, वर्क इन प्रोग्रेस का टाइम पीरियड है 2 वीक्स, और पता है वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल, देखो वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल को छोड़ के लेबर और ओवरहेड्स को क्या लेना है अपने को 50% एक्सेप्ट मटेरियल। ठीक है, लेबर और ओवरहेड्स वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होगा, एज्यूमिंग टू बी 50%। ठीक है, प्रोसेस में है तो 50% खत्म हुआ रहेगा, 50% कंप्लीट हुआ रहेगा, तो 50% कितना आ रहा है बोलो, इसका कितना आ रहा है, ओके 8000। क्या बात है, परफेक्ट, वेरी नाइस, वेल डन नंदिनी, वेरी गुड, वेल डन रिचा, वेल डन बिंदा, वेरी गुड श्वेता। ठीक है, बराबर है, चलो आ जाओ करो, कितना हो रहा है टोटल, कितना हो रहा है 20 + 4 + 8 कितना हो गया बेटा 32, दैट्स इट, बराबर है, क्लियर है, कर लो फटाफट। ओके, नाउ ये भी डन सबका, किसी का बाकी है, चलो बेटा अभी रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक हो गया, अब थर्ड आ जाओ किसका, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बेटा, फिनिश गुड्स में तो पता ही है आपको, सेम वही फंडा, यूनिट्स 500, रेट फिनिश गुड्स का रेट कितना है, फिनिश गुड्स का रेट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट, टोटल कॉस्ट दैट इज 40 बराबर है, तो ये हो गया अपना, सॉरी 44 है, टोटल कॉस्ट है 44, राइट है, यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड, पीरियड कितना है, फिनिश गुड्स कितना पीरियड के लिए है, आ जाओ देखो इधर, फिनिश गुड्स का पीरियड कितना है, कितना पीरियड से बेटा, फिनिश गुड्स इन स्टॉक, यू कैन सी हियर, दिख रहा है ना, फिनिश गुड्स इन स्टॉक 2 वीक्स है, 2 वीक्स दैट्स इट, आ जाओ 2 वीक्स, कितना आ रहा है 500 इंटू 44 इंटू 2 कितना किया, मतलब किया तो कितना आ रहा है 500 इंटू 44 इंटू 2, ओके 44,000, शाबाश, वेल डन रिचा, वेल डन बिंदा, वेरी गुड श्वेता, 44,000। ठीक है, चलो स्टॉक्स देखो हो गया अपना, स्टॉक में देखो तीनों स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स डन। चलो अब स्टॉक के बाद नेक्स्ट करंट एसेट्स में कौन सा है अपने पास, स्टॉक तो हो गया, अभी और कोई करंट एसेट है क्या, डेटर्स तो होना ही है, कॉमन सी बात है, डेटर्स, कस्टमर्स, और डेटर किस पे रहेगा, ये क्वेश्चन में बोला भी है सेलिंग प्राइस पे होने वाला है, देखो नहीं भी बोला रहेगा तो डेटर्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, if it is mentioned that debtors to be calculated at cost price then only you have to take it at a cost, otherwise selling price, याद रखना, अदरवाइज हमेशा सेलिंग प्राइस पे रहेगा। चलो तो 500 है वर्किंग, देखो 500 है इनटू डेटर सेलिंग प्राइस ना, सेलिंग प्राइस कितना है 50, सेलिंग प्राइस इज व्हाट 50, तो 500 इंटू 50 इंटू डेटर कितना टाइम पीरियड के लिए है वो जरा देख लो, डेटर्स का टाइम पीरियड देखो, डेटर्स कितना वीक्स है, वेयर इज इट, डेटर्स इधर है, हाँ ये रहा, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स दैट इज 3 वीक्स है, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 3 वीक्स, हाँ बेटा, सो 3 वीक्स है, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स कितना बेटा 3 वीक्स, तो पीरियड हो गया 3, और बच्चा लोग एक चीज याद रखना, सुनो क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इधर 25% परचेजेस, तो परचेजेस का तो क्रेडिटर में आ जाएगा, 20% सेल्स आर अगेंस्ट कैश, 20% जो सेल्स है वो कैश में है, तो 80% क्रेडिट हो गया ना बेटा, 80% आपका क्रेडिट सेल हो गया, अब क्रेडिट सेल होगा तो ही तो डेटर अराइज होगा, तो मतलब डेटर आपका कितना परसेंट होगा 80%, तो फाइनली क्या करना है आपको याद रखना, जो भी कैलकुलेट किया 500 इंटू 50 इंटू 3, लास्ट में 80% शो कर देना, 80%, ठीक है,
तो 500 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 80%। अब जरा बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ कितना आया, कितना आ रहा है? 60। ओके, सो हियर इट कम्स 60,000। परफेक्ट परफेक्ट। चलो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, उसके बाद आ जाओ फिर अपना, डेटर्स के बाद क्या आ जाएगा? बराबर है, कैश। बराबर है, डेटर्स के बाद क्या आ जाएगा अपना? कैश। चलो अब कैश के लिए, कैश तो गिवन है ना बेटा, कैश बैलेंस इज गिवन, दैट इज व्हाट गिवन। कितना है कैश का बैलेंस? हाउ मच? 24,000। यस परफेक्ट, 24,000 इज व्हाट आर कैश बैलेंस। ओके, बराबर 24,000। ठीक है भाई, कैश तो दिया है ना अपने को क्वेश्चन में डायरेक्टली, ये देखो कैश इज गिवन, यू कैन सी हियर 24,000, राइट? क्लियर है बेटा? और डेटर्स के लिए देखो, डेटर्स के लिए इधर डायरेक्टली देखो, डेटर्स के लिए बोला है ना इधर 25% परचेजेस एंड 20% सेल्स आर अगेंस्ट कैश। तो 20% सेल्स आर अगेंस्ट कैश है ना, 20% सेल्स अगेंस्ट कैश में। तो 20% सेल्स अगर कैश का है, बराबर है, मालूम पड़ा, 20% सेल्स अपना कैश में है, तो बाकी 80% तो क्रेडिट होगा ना, क्रेडिट सेल। और डेटर कभी अराइज होता है, डेटर कभी अराइज होता है बेटा? क्रेडिट सेल में अराइज होता है, सिंपल। तो इसलिए 80% का डेटर्स आ जाएंगे, मतलब 80% अपना डेटर्स होगा, पूरा यूनिट जितना भी है, जितना भी यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड किया है एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस 3 वीक्स का डेटर्स होगा, लेकिन 80% कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि डेटर 80% के हिसाब से है। ठीक है, चलो कैश अपना गिवन है, चलो गेट द टोटल और निकाल लो इधर टोटल करंट असेट। और तो कुछ है नहीं करंट असेट में, सो टोटल करंट असेट निकाल लो। टोटल करंट असेट्स, चलो कितना आ रहा है बोलो, सबका एडअप कर लो। टोटल करंट असेट कितना आया? 2 lakhs। ओके परफेक्ट परफेक्ट, तो ये हो गया अपना टोटल करंट असेट्स। ठीक है, चलो अभी लेस क्या करना है आपको, करंट लायबिलिटीज। तो आ जाओ फॉर्मूला बना लेते हैं उसके लिए, लेस करंट लायबिलिटीज के लिए। सेम फॉर्मेट है, ठीक है। चलो इधर अपना वर्किंग्स के लिए आ जाओ, क्या करना है आपने को अभी? बी लेस करंट लायबिलिटीज, लेस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलो लेस करंट लायबिलिटीज। अभी करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला कौन सा हो जाएगा अपना? क्रेडिटर्स, ये तो फिक्स है। करंट लायबिलिटी में सबसे पहला क्या आ जाएगा अपना? क्रेडिटर्स आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्रेडिटर्स कितना है, हाउ मच इट इज? भाई क्रेडिटर्स है कितना, तो क्रेडिटर्स के लिए वही सेम फंडा, पहला यूनिट्स कितना अपना 500 इंटू रेट। अब बेटा क्रेडिटर मतलब सप्लायर, सप्लायर किसका होगा? रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल का रेट कितना है अपना? 20 रुपीज। ठीक है, तो इंटू 20, 500 यूनिट्स इंटू रेट इंटू पीरियड, देखो पीरियड कितना है। ठीक है, अब बेटा पीरियड जो है वो इसका आखिर कितना है? ठीक है, तो आ जाओ सप्लायर, देखो क्रेडिटर का पीरियड कितना है, क्रेडिटर ने कितना मंथ्स का क्रेडिट अलाउ किया है हमको। so see you can see here credit allowed by supplier is 2 weeks, सप्लायर ने क्रेडिट अलाउ किया है 2 वीक्स का। ओके, सो 2 वीक्स का क्रेडिट अलाउड किया है। आप ध्यान से सुनना, बराबर है, देखो इधर आपको पता है कि जो परचेजेस था उसमें 75%
ही आपका क्रेडिट परचेज है, क्योंकि 25%, देखो दिख रहा है 25% परचेजेस कैश में है, बराबर है क्या बेटा? 25% परचेजेस जो है वो कैश में है, कैश, समझा? मालूम पड़ा कि नहीं? पूरे परचेज में से 25% कैश में है, तो क्रेडिट परचेज कितना आएगा? कितना आएगा क्रेडिट परचेज? 75%, बराबर है। और क्रेडिटर कभी अराइज होता है? कैश में होता है क्या? कैश परचेज करेगा तो क्रेडिटर आएगा क्या? क्रेडिट परचेज में ही आएगा ना। तो क्रेडिट परचेज कितना होगा अपना? 75%, तो दिखा देने का लास्ट में इंटू 75%, तो यूनिट्स इंटू रेट इंटू पीरियड, और फाइनली कितना होगा? क्रेडिटर्स कितना होगा? ओनली 75%, क्योंकि क्रेडिट परचेज 75% का है। कॉमन सी बात है ना, 25% अगर कैश है तो क्रेडिट 75 हुआ ना बेटा। चलो करो, कैलकुलेट करो, 500 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 75% कितना आ रहा है? ओके 15,000। तो ये करंट लायबिलिटीज का सब इनर कॉलम में दिखाना। परफेक्ट परफेक्ट। चलो फिर उसके बाद और कोई करंट लायबिलिटी है क्या? हाँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ओवरहेड्स है, टाइम लैग है ना बेटा, उसमें टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस ओवरहेड्स। देखो इधर दिख रहा है, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स 1 वीक है, टाइम लैग। तो 1 वीक का लैग है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। चलो वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग है? वही सेम फंड है अपना, यूनिट्स इंटू रेट। रेट कितना है वेजेस के लिए? वेजेस के लिए रेट देखो, वेजेस के लिए 8 रुपीज है। यूनिट्स इंटू रेट इंटू पीरियड कितना है? पीरियड, पीरियड कितना है? वेजेस कितना पीरियड है बेटा? 1 वीक है ना भाई। टाइम लैग कितना है? टाइम लैग 1 वीक है, टाइम लैग, तो 4000 आ गया। सेम इधर 500 इंटू, इधर भी वही चीज, ओवरहेड्स के लिए, ओवरहेड्स के लिए देखो, ओवरहेड्स के लिए 16 है, तो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 16 इंटू 1 वीक, तो 500 इंटू 16 इंटू 1, ठीक है। चलो कितना आ गया ये? 8000। तो देख रहा है ना, यूनिट्स इंटू रेट इंटू पीरियड, यूनिट्स 500 है, इंटू रेट इंटू पीरियड कितना है? 1 वीक, सिंपल, ठीक है। आउटस्टैंडिंग 1 वीक है ना, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 1 वीक है। चलो गेट द टोटल, 15,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 टोटल किया तो कितना आ गया? तो ये क्या हो गया अपना? टोटल क्या हो जाएगा बेटा? टोटल करंट लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? टोटल करंट लायबिलिटी। यही है ना, इतनी है ना अपने पास करंट लायबिलिटी, तो दिखा दो। सो टोटल करंट लायबिलिटीज, चलो कितना हो गया टोटल करंट लायबिलिटीज? 15 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो रहा है? 27,000, ठीक है। हाउ मच? 27,000, बराबर है। चलो करंट असेट आपका 2 लाख है, करंट लायबिलिटी आपका 27,000 है। तो चलो वर्किंग कैपिटल निकाल लो, सी आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सी विल बी व्हाट? वर्किंग कैपिटल। अभी देखो इधर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट क्यों नहीं लिखेंगे हम लोग? क्योंकि अभी अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है ना क्वेश्चन में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो प्लस करना है। तो वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है जरा माइनस करके बताओ। 2 लाख माइनस 27 कितना आ रहा है? कितना आया? 1,73,000। यस। अब क्या करना है इसमें? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यू कैन सी हियर, हियर इट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्रोवाइड अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दिख रहा है? प्रोवाइड अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट है? 10%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब भाई इतना और अरेंज करके रखना है अपने को, सेफ्टी प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, तो वो प्लस कर दो। एड व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एड क्या बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द रेट ऑफ 10%। तो
कितना 1,73,000 है, उसका 10% कितना आ गया 17,300, राइट। सो 17,300 इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है बेटा, 17,300 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है। बस फाइनली एडअप कर लो, क्या फाइनली एडअप करके अपना क्या निकाल सकते हो आप, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट इज एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। तो आपको जो डी आएगा दैट विल बी व्हाट, योर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट, और या फिर ऐसे लिख दो ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड और वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट कितना चाहिए बेटा, 1,90,300, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। देखो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी किया, बराबर है, आपको वर्किंग कैपिटल मिल गया। अब उसमें बोला आपको प्रोविजन भी रखना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10% कम से कम, तो 1,73,000 का 10% 17,300, उतना और अरेंज रखना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ कंटिजेंसीज, कभी अराइज हो गया तो इतना और फंड का अरेंजमेंट रखना है आपको 17,300। तो टोटल फंड का अरेंजमेंट कितना चाहिए आपको 1,90,300, इतना वर्किंग कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है। अब इसका अरेंजमेंट जहां से करना है करो, बराबर है, आप लोन लो, बैंक लोन लो, बराबर, शॉर्ट टर्म लोन लो, जो भी लेना है, बराबर है, ओवरड्राफ्ट लो, कमर्शियल पेपर इशू करो, व्हाटएवर, वो आपके वो कंपनी का लुकआउट है, वो जो करना है वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में करेगा, बट इट। तो ये था आपका इधर ये सम फिनिश, ओके।